नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हमारा ऑरिजिन ऑफ सेक्स, यानी लिंग का उद्भव, यानी कैसे हुआ उसका विकास। चलिए पहले मैं ये बता दूं, इससे पहले मैंने एक बताया था कॉन्सेप्ट, लाइफ कॉन्सेप्ट, जीवन आया कहां से, कौन सा सब्सटेंस लाइफ दिया। उस कॉन्सेप्ट में हमने जाना था कि ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे होता है, लेकिन हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि एक सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनना काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे पहले बना था तो वो इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं था, वो था यूनिसेलुलर। तो ठीक है, तो सबसे पहले वो था क्या, तो वो था एल्गी। एल्गी ही वो है जो क्या है यूनिसेलुलर के रूप में अपना पहला सेल था। तो अब इधर जानिए कि यूनिसेलुलर में हम लोग एल्गी को जान रहे हैं। एल्गी में है कौन सा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे दो एल्गी का मैंने नाम लिखा, सिंपल एल्गी में सरल शैवाल और प्रोटिस्टा। तो ये जो नाम लिखा है ये मैंने क्या लिखा है तो बता दूं मैं कि ये सिंपल एल्गी है और ये प्रोटिस्टा, इनके माध्यम से ही बना है, लिंग का विकास हुआ है। वो कैसे मैं बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैंने यहाँ एक और नाम लिखा है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये दोनों है क्या, ये दोनों भी क्या है, एल्गी यानी शैवाल का प्रकार है। तो मैं इसके बारे कुछ और कॉन्सेप्ट दे दूं और मैं ये भी बता देता हूं कि जो विकास हुआ है ऑरिजिन ऑफ सेक्स का, ये इन दोनों के माध्यम से हुआ है। लेकिन कैसे हुआ उस चीज को चलिए जानते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों क्या है, एल्गी का टाइप्स है। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या हो गया, तो प्रोटिस्टा भी एक यूनिसेलुलर हो गया, है ना। प्रोटिस्टा भी क्या है कि यूनिसेलुलर हो गया, लेकिन ये जो प्रोटिस्टा बनता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है, अब बात आया क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स की कहानी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो है, इसका जो फॉर्म जो डाइवर्ट होता है वो क्या है, हेप्लॉइड फॉर्म में ही रहता है क्लेमाइडोमोनास। इस कारण से इसमें जुस्पोर बनता है। क्या बनता है, जुस्पोर। ये जुस्पोर होता क्या है, तो जुस्पोर जो होता है वो चल बीजाणु होता है। क्या होता है, चल बीजाणु, यानी ये बीजाणु जो है चल भी सकता है, मोटाइल हो सकता है। मोटाइल मतलब चलने पर समर्थ होना। कौन, क्लेमाइडोमोनास। ये हेप्लॉइड के फॉर्म में ही होता है। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, गैमेट्स का भी निर्माण होता है। यूलोथ्रिक्स जो होता है इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी क्या होता है, प्रोसेस इसमें होता है। तो इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। यूलोथ्रिक्स जो है, मैंने पिछले क्लास में बताया था स्पाइरोगायरा के बारे में। तो स्पाइरोगायरा क्या था, तो स्पाइरोगायरा भी क्या है, एक टाइप्स ऑफ एल्गी है। तो स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स का काफी संरचना एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने समझाया, तो स्पाइरोगायरा में ऐसे लंबा लंबा चेन के रूप में लंबा सा बनता है, तो ये भी क्या है, इसी रूप में इसका भी फॉर्म होता है। किसका, यूलोथ्रिक्स के रूप में। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स क्या होता है कि सबसे पहले वो अपना गैमेट्स तैयार करता है। और कब करता है, तो ध्यान दीजिए, जो क्लेमाइडोमोनास का जुस्पोर होता है और यूलोथ्रिक्स का गैमेट्स जो होता है, इसका जो आप देखने पर दोनों का सेम स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, उसका जो गैमेट्स और इसका जुस्पोर दोनों का क्या सेम स्ट्रक्चर, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, तो इसका वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेरिक शेप के अकॉर्डिंग, क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों आपस में काफी डिफरेंट है, बट दोनों का लगभग लक्षण आपको सेम मैच होगा क्योंकि एल्गी का पार्ट्स भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है कि अनुकूल, मतलब इसके अकॉर्डिंग यदि एटमॉस्फेयर मिला, वातावरण मिला, तो ये क्या होता है, अपना ग्रो करता है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जिसका अपोजिट वातावरण मिलने के बाद ये क्या होता है, अपने आप का गैमेट्स तैयार करते हैं। कौन, ये दोनों, ये गैमेट्स का भी, ये भी दोनों गैमेट्स है, लेकिन ये चल बीजाणु कहलाती है, सिंपल गैमेट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं सकते। तो ये क्या होती है, ये दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। कब, तो कब करते हैं, जब ये किसके वातावरण सेम अनुकूल कंडीशन इसको मिलेगा, जिस वातावरण में ये रह पाता है, तो उसमें क्या होगा, ये ग्रो करेगा, डेवलप करेगा दोनों। लेकिन यदि इसका वातावरण नहीं मिलेगा, तब उसमें क्या होगा, ये गैमेट फॉर्मेशन करेगा। जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा ये दोनों, तो उस वक्त क्या होगा, ये चल बीजाणु और ये गैमेट्स अपने आप को एक साथ अकेले धीमा प्रोसेस से ग्रो कर पाता है। वो क्या होता है, नया कंडीशंस में फ्लो नहीं हो पाता, ग्रुप नहीं कुछ फ्लो हो पाता है,
तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों क्या होता है, मोटाइल होने के कारण ये सपोर्टिंग लेता है किसका, इसका। चल बीजाणु जो स्पोर जो होता है इस गैमेट का क्या होता है, सपोर्टिंग करता है, और दोनों क्या होता है साथ में अपना लाइफ क्या होता है चलाते चल जाता है। कौन, ये और स्पोर और गैमेट्स, किसका किसका, क्लेमाइडोमोनास और यूरोथ्रिक्स का। अब ये दोनों साथ में अपना लाइफ चलाते चल जाता है, तो इससे क्या होता है, ये दोनों एक समय आने के पश्चात क्या है, दोनों क्या होता है काफी संलयन जुड़ जाता है, और ये जुड़ जाता है तो क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और इस जाइगोट का नाम पड़ जाता है जाइगोस्पोर। क्या नाम पड़ जाता है, जाइगोस्पोर। ठीक है, इस युग्मनज का, यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं गैमेट जब जुड़ते हैं आपस में तो उसको कहते हैं जाइगोट, लेकिन यहाँ जिस्पोर और गैमेट आपस में जुड़ते हैं, इस कारण इसका नाम पड़ जाता है जाइगोस्पोर। और ये जाइगोस्पोर क्या होता है, अपने बाहरी और इतना पतली सी एक मतलब मोटी सी परत लेयर तैयार करने लगती है, और जिसमें ये क्या होता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है। अब डेवलप करने के बाद इसके पास दोनों का लक्षण एक दूसरे से मिलकर काफी एक नया लक्षण मिल जाता है, जो बनाता है क्या, जाइगोस्पोर से नया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोटिस्टा। अब ये क्या हुआ, नया प्रोटिस्टा जो बन गया, ये कैपेबल, इसके साथ भी ये लक्षण है, इसके साथ भी मैच करने में क्या है, लक्षण पॉसिबल है। अब जो यूनिसेल्युलर ये बन गया जो है, अब इसका देखिए ये भी हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड दोनों मिलकर क्या बनाया गया, डायप्लॉइड। अब इसके साथ ये क्या होता है, फिर से अब किसी और के साथ लक्षण बनाएगा गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद, तो होगा क्या, तो होगा क्या, दो अलग अलग कंडीशन से अलग अलग तरह का गैमेट्स बनेगा। यानी ऐसे कंडीशन में ये कहलाया क्या, आइसोगैमेट्स, समयुग्मक। आइसोगैमेट्स यानी समयुग्मक। अब क्या हुआ, ये किसी अदर के साथ, लेकिन हाँ ये आइसोगैमेट्स बन गया, लेकिन ये ग्रो अपने शरीर को ज्यादा बड़ा नहीं कर पा रहा था, ग्रोथ नहीं है, मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। कौन, ये जाइगोस्पोर, जिस कारण से इसका नाम दिया गया हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। इसी सिद्धांत का नाम है हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। थ्योरी ऑफ सेक्स, ये हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स किस लिए नाम पड़ा, रीजन क्या हुआ कि भाई दोनों तो गैमेट्स मिला, जाइगोस्पोर भी बना, बट क्या नहीं हुआ कि इस कंडीशन से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया, खुद को ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाए, ऑर्गेनिज्म में ज्यादा मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, जिस कारण से सिद्धांत प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया गया हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। अब जानिए कि जाइगोस्पोर हुआ तो क्या हुआ, ग्रो बन गया, यूनिसेलुलर बन गया, प्रोटिस्टा बन गया। अब ये प्रोटिस्टा क्या हुआ, किसी अदर के साथ तो अब संलयन करने में क्या, गैमेट्स तैयार करके संलयन होकर जुड़ने में क्षमता रखता है, दोनों लक्षण इसमें मौजूद हो गया। इस तरह से क्या हुआ, आइसोगैमेट यानी समयुग्मक, समयुग्मक से बनता है, ये कहलाता है समयुग्मक, और समयुग्मक से मतलब इसका ही जो गैमेट्स है वो समयुग्मक एक जैसा। अब इसके माध्यम से जब डिफरेंट टाइप्स का गैमेट्स आपस में मैच कर रहा है तो बन जाएगा क्या, असमयुग्मक, अलग अलग, है ना, कोई बड़ा कोई छोटा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनने के आया हेट्रोगैमेट। जब ये किसी से जुड़ने लगा तो इसमें कैपेबल हो गया क्या, ये मल्टी सेलुलर में बदलने की क्षमता इसमें आ गई। जब किसी और के साथ जुड़ने लगी तो धीरे धीरे इसमें क्या था, काफी परिस्थिति के बाद धीरे धीरे इसमें क्या चेंजिंग आई। जैसे आप जानते हैं कि प्रकृति यानी नेचर चाहता है कि यदि हम जो कुछ मांगते हैं खुद से, वो प्रकृति धीरे धीरे प्रयास करता है चेंज होता है। जैसे ही कहा जाता है इंसानों में पूछ थी, आज पूछ गायब हो गई। इंसानों पहले बंदर हनुमान के जैसे थे, अब धीरे झुक कर आज देखिए स्ट्रेट हो गया होमोसेपियन, जैसे रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हेबियस एंड होमोसेपियन, मॉडर्न मैन। तो ये क्या वो चेंजिंग आया धीरे धीरे, इंसान लगातार प्रयास कर रहा था क्या, हम अपने आप को उठकर चलने का। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल ऐसा कहता है, जैसे कि आप जिराफ का ले लीजिए एग्जाम्पल। जिराफ क्या है, पहले लंबा उनका जो आगे का पैर है और आगे का सिर जो है इतनी लंबा है, वो कैसे हुई, तो उसका भी कंडीशन है भाई, अकाल की स्थिति आई थी, छोटे पौधे खत्म हो गए थे और लगातार प्रयास कर रहे थे, बड़े पौधे बचे हुए थे, लगातार उसी को प्रयास करते करते उसके शरीर में खिंचा हुआ जेनेटिक्स चेंजिंग आया और उसका शरीर ग्रो कर गया। इस तरीके सांपों का पैरों का गायब होना, अदर एग्जाम्पल कई ऐसे हैं जो नेचर जिस तरीके से आप डिमांड करते हैं नेचर उसमें कन्वर्ट करने में बहुत प्रयास करता है। ठीक है, तो यहां चलते हैं। यहां क्या हुआ कि ये जिस्पोर क्या है, हाँ आइसोगैमेट्स बनने के बाद एनाइसो असमयुग्मक बन गया,
अब क्या हुआ कि जब ये गैमेट्स बन गया तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, ग्रो होने लगा। ग्रो होने के बाद क्या, थोड़ा मल्टी सेलुलर बन गया। मल्टी सेलुलर तो बन गया, लेकिन वो मल्टी सेलुलर बन गया तो अपने शरीर को काट नहीं सकता। एक सिंगल सेलुलर था, यूनिसेलुलर था, शरीर को डिवाइड करने में पॉसिबल था, लेकिन मल्टी सेलुलर होने के बाद, टिश्यू फॉर्म बनने के बाद क्या हुआ, अपने आप को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ कि इसमें क्या है, दो अलग अलग तरह का लक्षण था भी, तो क्या हुआ कि दोनों गैमेट, दो अलग अलग तरह का गैमेट बनने लगा, जिसमें कहलाया क्या, हेट्रोगैमेट्स। और इसमें हेट्रोगैमेट्स को विषम युग्मक कहते हैं। हेट्रोगैमेट्स यानी विषम युग्मक। तो ये हेट्रोगैमेट्स क्या हो गया, अपने आप को ग्रो करने के बाद, मतलब ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स भी आ गए हैं, क्योंकि ये जो हेट्रो आया ना बात, तो यहाँ क्या, एक पार्ट मेल एक फीमेल आ गए एक ही में। अब इसमें क्या हुआ, मेल पार्ट फीमेल पार्ट्स क्या अंदर में फर्टिलाइज करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये फर्टिलाइज कैसे होगा, तो क्या इसके जैसा अदर ऑर्गेनिज्म जो थे बने, वो भी क्या हुआ, इसका जो ये मेल पार्ट्स और इसका फीमेल पार्ट्स है, अदर का अपोजिट पार्ट, अदर का ये मेल है तो इसका यहाँ वाला फीमेल पार्ट्स, और इसका यहाँ फीमेल है तो ये मेल पार्ट्स, है ना। ये क्या हुआ, ये फीमेल और ये मेल पार्ट दोनों आपस में मिले, ये फीमेल मेल, इधर भी मेल, तो इसमें भी क्या हुआ, जायगोट बन गया, इसमें भी जायगोट बन गया। इस तरीके से ये क्या हुआ, एक संतति प्रोड्यूस करने में, और यहाँ पर क्या हुआ, लिंग का विकास हो गया। यहाँ पर ये सेक्सुअल ऑर्गन जो रिलेशन बना, यहाँ ही बना क्या, सेक्सुअल लिंग का विकास हो गया। ऐसे कंडीशन में इस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया इस तरह का बाइसेक्सुअल। जैसे कि आप केचुआ सुने होंगे, अर्थवर्म, वो क्या है, उसमें भी वही प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस, है ना। तो द्विलिंगी प्राणी यानी मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट दोनों एक ही, यानी पहले जो आया एक ही प्राणी में दोनों मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स भी। उसके बाद नेचर के अकॉर्डिंग सोचा क्या यार ऐसा है, तो प्रकृति क्या चाहा, जिससे काफी कठिनाइयां हो रही है, ऐसे में मेल और फीमेल पार्ट्स अलग कर दिया। तो धीरे धीरे काफी जीवों में लगातार मल्टी सेलुलर होते होते चेंजिंग आए, दो अलग अलग तरह का जीव विकास हुआ, डेवलप हुआ, और ग्रो होने के बाद फिर क्या, मेल और फीमेल का विकास हुआ, और इस तरीके से नए नए तरह का ऑर्गेनिज्म बन गया। तो अब बन गया उसके बाद यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, एक लिंगी प्राणी का। तो आपने यहाँ समझा होगा हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स का। उसके बाद क्या हुआ, गैमेट्स तैयार हुआ, और उसके बाद ही क्या बना, लिंग का विकास हुआ, और कैसे हुआ ये आपने जाना। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।